ओम शांति छोटे। ओम शांति भैया। छोटे, आज की मुरली तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत गहनता से बाबा ने गहराई से हम बच्चों को समझाया है कि मनन करने की विधि क्या है तथा मनन शक्ति को बढ़ाने की युक्तियाँ क्या है। इस पर ही सारी मुरली चली है। लास्ट मुरली में बाबा ने कहा था ना कि मनन करने की विधि बाबा नेक्स्ट मुरली में बताएंगे। तो आज बाबा ने बच्चों से कहा भी है कि कहा था ना मनन के बारे में बताऊंगा, तो बताया है। आज बहुत अच्छे से रिवीजन करेंगे छोटे, ठीक है ना? हाँ भैया, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। हाँ छोटे, तो आज बाबा ने कहा कि बाप तो रत्नागर है और अमूल्य रतन हम बच्चों को देते हैं। एक एक जो ज्ञान रतन है, जो पद्मों की कमाई करवाते हैं, इतने मूल्यवान है। तो बाबा ने कहा सोचो, अब तक आप बच्चों ने कितने ज्ञान रतन जमा किए। यह रत्नागर बाप से जो बच्चों को रतन मिले हैं, वो अपने बुद्धि रूपी झोली में कितने रतन भरे हैं। सभी बच्चे एक साथ एक जितने ही हर एक को ज्ञान रतन बाबा देते हैं ना, तो हर एक ने कितने जमा किए। कोई कम कोई ज्यादा तो नहीं जमा किए। तो बाबा ने आज बोला है ज्ञान रतन को जितना हम स्व प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति कार्य में लगाते हैं ना, उतना यह रतन बढ़ते जाते हैं। इसलिए आज बाबा बहुत सारी बातें देख रहे हैं। भैया, बाबा ने तो सभी बच्चों को एक ही समान पढ़ाया है, फिर क्यों कोई बच्चे बहुत माला माल होते हैं, बहुत अच्छी तरह से धारणा करते हैं, और कई बच्चे तो बिल्कुल पढ़ते ही नहीं है। ऐसे क्यों होता है भैया? इसके लिए बाबा ने क्या बताया है आज की मुरली में? हाँ छोटे, बहुत सही सवाल पूछा है। आज बाबा ने ये कहा कि बाबा यही देख रहे थे कि बाबा ने तो सबको समान दिया, लेकिन कोई बच्चों के पास बहुत रतन बढ़े गए हैं और कोई के पास बिल्कुल नहीं बढ़े हैं। कोई बिल्कुल भरपूर है, कोई अखूट माला माल है, और कोई समय प्रमाण कार्य में लगा रहे हैं। कोई तो हमेशा कार्य में लगाकर पदम गुना बढ़ा रहे हैं। और जितना हम कार्य में लगाते हैं ना, तो बाबा ने कहा उतना नहीं लगा सकते कोई बच्चे, लेकिन लगाना चाहिए जैसे 100%, लेकिन लगा नहीं पाते। इसलिए बाबा ने कहा रत्नों की वैल्यू को जितना हमने समझना चाहिए उतना हमने नहीं समझा है। जितना मिला है ना हम बच्चों को, वह बुद्धि में धारण तो किया है हम बच्चों ने, लेकिन कार्य में लाने में हम यथाशक्ति है। क्योंकि कार्य में लाने से जो सुख, खुशी, शांति, शक्ति, जो निर्विघ्न स्थिति हमें मिलेगी, वो अनुभूति हमें अभी 100% नहीं है। तो बाबा ने कहा इसका एक ही कारण है, मनन शक्ति की कमी। क्योंकि मनन करना माना जीवन में समाना और धारण करना। मनन नहीं करेंगे तो सिर्फ बुद्धि तक धारण होगा, मतलब एक दूसरे को समझाने तक। लेकिन बाबा ने कहा जीवन के हर कार्य में, हर कर्म में यह रतन लगाते रहो, चाहे अपने प्रति चाहे अन्य आत्माओं के प्रति। तभी दूसरों के प्रति भी लगाएंगे तो दूसरे सिर्फ बुद्धि में याद रखते हैं, धारण करते हैं। तो बाबा ने कहा इन सभी का कारण है मनन शक्ति की कमी। और मनन अर्थात क्या, वो भी बताया है। भैया, आज बाबा ने मनन और धारण करने के बारे में बोला है, तो मनन और धारण करने के बीच में डिफरेंस क्या है भैया? भैया, अगर हम धारण करेंगे, जैसे हम कपड़े धारण करते हैं, तो दिखता है सभी को ये रंग का कपड़ा धारण की है। तो क्या हम बाबा के ज्ञान को धारण करने से भी कोई को दिखता है, या सिर्फ हमें ही पता रहता है कि हमने यह चीज को धारण किया है? हाँ छोटे,
बाबा ने इसी के लिए कंपैरिजन किया है आगे। बाबा ने कहा जैसे हमारे पास कोई स्थूल धन है या खजाना, खजाना माना धन, तो बाबा ने कहा अगर हम वो सिर्फ तिजोरी में रख देंगे, उसका यूज नहीं करेंगे, तो हमें वो खुशी भी नहीं होगी, प्राप्ति भी नहीं होगी। तो बाबा ने कहा ऐसे ही अगर ज्ञान रतन हम सिर्फ बुद्धि में रख देते हैं, याद रखते हैं, मुख से वर्णन भी करते हैं, पॉइंट बहुत अच्छी अच्छी बताते हैं, लेकिन जिस समय हमें वो पॉइंट का नशा रहना चाहिए, जब हमें उसे यूज करना चाहिए, अगर नहीं किया तो उसका अनुभव नहीं होता। इसलिए बाबा ने आज बहुत सुंदर वर्णन किया है कि ज्ञान रतन भी है, ज्ञान रोशनी भी है, ज्ञान शक्ति भी है। ये विधि से हमें कर्म में लाना है। बाबा ने कहा ज्ञान पढ़ाई भी है, ज्ञान लड़ाई भी है, ये श्रेष्ठ शस्त्र भी है। बाबा ने कहा ये ज्ञान का मूल्य रखना है, मूल्य को जानना माना उसको कार्य में लगाना। तो बाबा ने बार बार हमें बताया कि जैसे हम शस्त्र को यूज करते हैं ना, अगर किसी शस्त्र को हमने बहुत टाइम यूज नहीं किया तो वो शस्त्र बेकार हो जाता है, माना उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, वो उतनी काम की भी नहीं रहती। वैसे ही ज्ञान भी शस्त्र है। अगर मायाजित बनना है हम बच्चों को, तो हमें समय प्रति समय उस ज्ञान को माना शस्त्र को कार्य में लगाना होगा, तभी उसका लाभ होगा। लाभ लेना माना क्या, वैल्यू रखना। हाँ भैया, अब मैं समझा कि बाबा क्या कह रहे हैं। जैसे हम कभी बैंक में पैसे रखते हैं तो हमें उसके लिए ब्याज मिलता है, ऐसे ही हम अगर पैसे ऐसे ही रखे रहेंगे और उसे यूज नहीं करेंगे तो हमें खुशी नहीं मिलती। बैंक से पैसे लेके यूज करेंगे, जैसे कपड़े लेंगे, मकान लेंगे, तो उससे हमें कितना खुशी मिलती है। वैसे ही यहाँ भी ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में यूज करना है, तभी हमको बहुत खुशी मिलेगी, धारणा होगी। हाँ छोटे, ऐसा ही बाबा ने और एक उदाहरण दिया है हम बच्चों को समझाने के लिए। बाबा ने कहा जैसे कोई हम भोजन करते हैं, तो जब हम खाना खाते हैं तो हजम होता है और उसका खून भी बन जाता है, क्योंकि भोजन अलग है, उसको जब हजम करते हैं तब उसका खून बनता है ना। भोजन अगर बाहर किचन में रखेंगे तो उससे खून थोड़ी बनता है, शरीर में जाएगा, हजम होगा, तब खून बनेगा। तो बाबा ने कहा ऐसे मनन शक्ति से जब बाप का खजाना सो मेरा खजाना, ये अपना अधिकार, अपना खजाना अनुभव होगा ना, तो बाबा ने बताया उसका भी नशा चढ़ेगा, खून बनेगा, मतलब नशा चढ़ेगा, और बाबा का जो खजाना है वो हम सदा उससे प्राप्ति माना अनुभव करेंगे, नशा चढ़ा हुआ रहेगा। तो उसका सिंबल, इसका लास्ट अर्थ क्या है कि हजम होना माना नशा रहेगा हम बच्चे। भैया तो मैं मनन करूँगा, परंतु इसकी विधि क्या है? हम कैसे मनन करना शुरू करें? कौन सी पॉइंट को लेना है? कैसे आगे बढ़ना है? कैसे संकल्प करने हैं भैया? बहुत अच्छा छोटे, बाबा ने आगे वही बताया। बाबा ने कहा मनन शक्ति माना जैसे सागर के तले में जाकर अंतर्मुखी बन हर ज्ञान रतन की गुह्यता में जाना, माना ज्ञान की हर पॉइंट को डीपली स्टडी करना, उसे समझना, सिर्फ रिपीट नहीं करना, सिर्फ हर पॉइंट को रिपीट नहीं करना, उस पॉइंट का राज क्या है, ये पॉइंट किस समय किस विधि से हमें कार्य में लगाना चाहिए, उससे अन्य आत्माओं के प्रति सेवा कैसे होगी, ये चारों ही बातों को मनन करना है। कोई एक पॉइंट लेकर इस 4 रीति से उसका मनन करना है, उसको प्रैक्टिकल में समझना है, उसके राज को समझकर उसका रस लेना है, उस नशे का अनुभव करना है। बाबा ने कहा जब प्रकृति, माया या अलग अलग परिस्थितियां आती है तब हमें उस पॉइंट को प्रैक्टिकल में यूज करना है उस परिस्थिति के साथ। तो बाबा ने कहा तब हम मायाजित बन जाएंगे। बाबा ने ये भी कहा जैसे साइंस वाले बहुत पावरफुल बॉम्ब बनाते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल बाबा ने दिया। अगर समझते हैं कि बस इससे अब तो जीत लेंगे, लेकिन
बॉम्ब यूज करने वालों को अगर यूज करने का ढंग ही नहीं आता होगा, माना तरीका ही नहीं आता होगा, तो पावरफुल बॉम्ब है लेकिन कहाँ गलत जगह डालेंगे तो गिरेगा तो भी व्यर्थ चला जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। जिस चीज पे डालना था अगर वहां डाला ही नहीं तो क्या, तो वेस्ट हो जाएगा। तो बाबा ने कहा क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनको यूज करने का तरीका माना विधि नहीं आती। तो ऐसे ही ज्ञान रतन जो है, बाबा ने कहा ये रतन एक शक्ति है, आगे बढ़ने के लिए इस शक्ति को यूज करना है। और अचानक के समय ये अभ्यास बहुत काम में आएगा, लेकिन बहुत काल का अभ्यास, कभी कभी नहीं, सदा हमें यह अभ्यास करना चाहिए, करना ही पड़ेगा। नहीं तो बाबा ने कहा कि उस समय अगर हम सोचेंगे कि अभी क्या करना है अंत के समय, तो बाबा ने कहा ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? कुंभकर्ण। क्योंकि जो अलबेलापन है ना, कि सोचा, कभी यही सोचा ही नहीं था क्या क्या होगा, कैसे होगा, कि आने दो, जो आएगा जीत लेंगे, ऐसे ऐसे संकल्प अगर करेंगे तो हम बन जाएंगे कुंभकर्ण। तो बाबा ने कहा इसलिए रोज मनन शक्ति को बढ़ाते। समझ आया छोटे? ठीक है भैया, क्या क्या करना है ये तो बाबा ने बता दिया। फिर हमें कब करना है? क्या सिर्फ मुरली का टाइम और योग के टाइम में ही करना है या कोई अलग इसके लिए स्पेशल टाइम निकाल के रखना है? हाँ छोटे, बाबा ने आगे वही बताया है कि चलते फिरते हर कर्म करते, कोई भी स्थूल काम कर रहे हैं हम, भले सेवा कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, ऑफिस में है या हम सेवा पर सेंटर पर है, तो जब भी टाइम मिले इन बातों में से टाइम निकाल के कंटिन्यू अभ्यास करना है। जिस समय भी थोड़ा बुद्धि फ्री हो जाता है ना, तो मनन शक्ति का अभ्यास को बार बार दोहराओ, ऐसे कहा बाबा ने। कई काम ऐसे होते हैं जो कर्म कर रहे हैं और उनके साथ साथ हम सोच भी सकते हैं, माना ज्यादा बुद्धि लगानी नहीं पड़ती। तो ऐसे काम में बाबा ने कहा कि थोड़ा समय जो होता है तुरंत बुद्धि में अटेंशन दो और इधर उधर बुद्धि नहीं चलनी चाहिए, उसमें हम ज्ञान की बातों को नोट करें। दिनचर्या को नोट करो, दिनचर्या में हम बीच बीच कब समय निकाल सकते हैं तब अभ्यास करो। मतलब काम करते समय भी हमें चेक करते रहना है, चलते फिरते करना है। एकांत का समय मिलता है तो बाबा ने कहा बहुत अच्छा, और अगर महीनता में जाकर पॉइंट के डिटेल जाएंगे, उसका विस्तार करेंगे, तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को बहुत मजा आएगा, नशे में रहेंगे, कभी बोर नहीं होगा आपको। और रिपीट नहीं करना है, बाबा ने कहा कि रिपीट कर लिया अब क्या करूं, ऐसे नहीं करना है। बाबा ने उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, जैसे हम स्वदर्शन चक्र चलाते हैं तो बाबा ने कहा, बहुत हंसाते हैं बच्चे बाबा को, चक्र क्या चलाया, 5 मिनट में चक्र पूरा हो जाता है। बाबा ने कहा ऐसे करते हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, इतने जन्म इतनी आयु इतना समय, बस पूरा हो गया। लेकिन बाबा ने कहा उस स्वदर्शन चक्र का नॉलेजफुल पावरफुल स्थिति का अनुभव करना है, उस पॉइंट को समझना है, उस राज को समझना है, उसकी पावर क्या है, उसका मनन करके उसमें बिजी रहना है, वो खुशी नशा हो, उस राज को समझे। तो बाबा ने कहा तब मायाजित बनेंगे। जैसे बाबा ने ये भी कहा, कोई कोई बच्चे कहते हैं कि बीज रूप स्थिति का अभ्यास करना बहुत कम होता है, हमेशा नहीं कर सकते। तो बाबा ने कहा लीकेज है, बीच बीच में व्यर्थ संकल्प चलते हैं, साधारण संकल्प चलते हैं, इस वजह से हम बीज रूप स्थिति का अनुभव नहीं कर सकते। तो बाबा ने ये कहा है कि आज ज्यादा से ज्यादा मनन करने वाले जो अभ्यास है, जिससे हमारी स्थिति बनेगी, हमें निरंतर करना है, तभी हमें बीज रूप स्थिति, फरिश्ता स्थिति, हमें जो भी स्थिति का अनुभव करना है हम कर सकते हैं। तो ज्ञान के सिमरन से ज्ञानदाता हमें स्वतः ही सदा याद रहेगा, ऐसे बाबा ने कहा है। हाँ भैया, मैं तो बहुत अच्छी तरह से समझ गया कि मनन शक्ति क्या है, कैसे करनी है,
कब करनी है और मनन करने से हमें क्या क्या फायदा होता है। तो मैं बहुत अच्छी तरह से इसका प्रैक्टिस करूँगा। भैया, आज बाबा ने लास्ट में वरदान दिया है कि कर्म बंधनों को तोड़ना है, संस्कार स्वभाव को मोड़ना है और सर्व संबंधों को एक बाप के साथ जोड़ना है। तो इस तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना, इन तीनों शब्दों की स्मृति द्वारा सदा विजयी बनना है। और लास्ट में बाबा ने स्लोगन में कहा है कि योगी की निशानी है सदा क्लीन और क्लियर। अगर आप सभी को इस छोटे बड़े की कॉन्वर्सेशन अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ओम शांति।